मुकुंद प्रकाश। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक, समाजसेवी और युवा कवि संजय कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे शिवहर के साहित्य के विषय में, समाज सेवा के संदर्भ में, और साथ साथ क्योंकि ये शिक्षक भी हैं तो शिक्षा की क्या स्थिति है समाज में, इस संदर्भ में भी इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप साहित्यकार हैं, एक इधर देखा जाता है कि युवा पीढ़ी, विशेषकर यंग जो लड़का सब है, वो साहित्य से दूर होता जा रहा है। क्या कारण है दूर होने? मेरी समझ से इसके पीछे साहित्य से दूर होने में युवाओं के जो साहित्य से दूर हैं युवा आज, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि आज साहित्य की जो समझ है, जितना उसका विस्तार या प्रसार होना चाहिए था लोगों के बीच में, खास करके विद्यार्थियों के बीच में, उसके जब शैक्षणिक दौर चल रहा होता है विद्यार्थियों को, तो उसको साहित्य की तालीम दी जाए, उसको समझ दी जाए, उसको शिक्षा दी जाए साहित्य को। और इस श्रेणी में अगर शिक्षक एक भागीदारी निभाए कि साहित्य का विस्तार करने में, तो युवाओं में एक सकारात्मक सोच जो है साहित्य के प्रति होगा और निस्संदेह साहित्य में उनका लगाव जगेगा और साहित्य के उत्थान में उनकी भूमिका हो सकती है। जैसा कि देखा गया है तो कि यहाँ बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं शिवहर में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कहीं ना कहीं साहित्य मुक्त शिवहर की ओर पूरा स्थिति जा रहा है। इसमें ये स्थिति को कैसे संभाला जाए कि फिर ये साहित्य मुक्त शिवहर न हो? जी, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि एक दौर था जब शिवहर से एक पर एक बड़े बड़े साहित्यकार हुए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने पाया है कि यहाँ जो आज वर्तमान में जो कुछ साहित्यकार बच गए हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर संबंध जो होना चाहिए था, एक जो जुड़ाव होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उसमें एक कमी आई है, जिसके कारण शिवहर में साहित्य का ह्रास हो रहा है। और अगर इस चीज़ को अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हम साहित्यकारों के बीच में बनाए और एक नए युवाओं को अगर इससे जोड़ा जाए, तो फिर से साहित्य शिवहर का जो साहित्य है अपने उस स्तर को पाएगा जो कभी पिछले दौर में था। क्योंकि अब शिक्षक भी हैं, एक देखा जा रहा है कि शिक्षा में चूँकि निगेटिव दिशा में बहुत ये स्थिति बढ़ रहा है, और देखा जाता है कि 2-3 तरह से परिवर्तन हो सकता है। एक सरकारी स्तर पर भी चेंज होने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक का कमी है और संसाधन का भी कमी है, इसके कारण भी शैक्षणिक व्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो रही है। उसके अलावा एक सामाजिक स्तर पर भी सुधार का गुंजाइश है, और क्योंकि बदलाव लगातार निगेटिव दिशा में हो रहा है, इसमें कहाँ चूक हो रहा है और सुधार के लिए क्या करना होगा? हाँ, ये जो एक निगेटिव जो सोच है, आज हमारे देख पा रहे हैं कि समाज में जो हम माता पिता हैं, वो बच्चों को ज़्यादातर वो डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, IAS IPS बनाना चाह रहे हैं। जबकि मेरी समझ से शिक्षा का एक महान उद्देश्य होता है किसी भी छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए, व्यक्ति के लिए, कि उसको एक इंसान बनाया जाए, उसके अंदर एक नैतिकता का गुण भरा जाए जिसकी कमी है। अगर इस ओर शिक्षक और अभिभावक और सामाजिक स्तर पर एक बेहतर प्रयास हो, तो शिक्षा निसंदेह आगे की ओर बढ़ेगा और फिर से भारत क्या है, एक विश्व गुरु बने। सर, चूँकि आप सामाजिक आंदोलन में भी लगातार भाग लेते हैं, जब भी कोई जनहित से जुड़ा हुआ मसला होता है तो उसमें आपकी भूमिका भी रहती है, तो सर ये जो देखा जा रहा है जो कि क्रांति युवाओं के बदौलत हुआ है, ये इतिहास में हम लोग देखे हैं, तो ये क्या कहता है पिछले कुछ वर्षों में जो शिवहर में बदलाव हो रहा है, उसमें युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है, और आगे युवा पीढ़ी किस ढंग से आगे इस जो भी मुहिम चल रहा है इसको आगे बढ़ाएं जो शिवहर में बदलाव आए? हाँ, आपकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि पिछले सालों में जो कुछ बदलाव आया है, उसका सारा श्रेय शिवहर के युवाओं को जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी आज विकास के कार्य थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के आंदोलन का एक बड़ा योगदान रहा है। यहाँ जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, वो सिर्फ चुनाव जीतने तक और चुनाव हारने तक ही सक्रिय होते हैं। चुनाव जीतने और हारने के बाद उनकी सक्रियता एकदम शून्य हो जाती है। लेकिन युवा लगातार क्या है कि शिवहर के विकास के लिए, चाहे वो जिस स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, या यातायात सुविधाओं को लेकर के हो, लगातार उन्होंने आंदोलन किया है और उनके आंदोलन की बदौलत एक बड़ा बदलाव शिवहर में हुआ है। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो बदलाव नाकाफ़ी हैं और बड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन पिछले जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें मैंने पाया है कि बहुत सारे युवा कहीं न कहीं एक जातिगत समीकरण में उलझ गए थे, और सब जो एक पिछला
आंदोलन देखा गया था, उसमें युवाओं की जो बड़ी भागीदारी होती थी, उस आंदोलन से जुड़े हुए भी कुछ युवाओं ने भी क्या किया था, कहीं ना कहीं जातीय आधार पर क्या है कि उन्होंने वोट देने के लोगों से अपील कर रहे थे, जो एक चिंताजनक है। हम उन युवाओं से भी अपील करना चाहेंगे कि आप उस जातिगत समीकरण में, जातिगत बंधनों में आप न जकड़े, उनसे मुक्त होकर के सारे युवा एक साथ होकर के एक बार फिर से एक नए आंदोलन का एक शुरुआत की जाए और फिर हम इस ओर बढ़ रहे हैं। आगे भी हम लोग क्या है कि बहुत बेहतर युवाओं के बदौलत ही शिविर आगे बढ़ा है और आगे भी युवाओं की बदौलत ही बढ़ता रहेगा। सर, बहुत सारे युवा जो हैं भविष्य में शायद राजनीति में जाएं, क्योंकि आप इतने दिन से यहाँ से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ पे आपकी पैनी नज़र होती है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप युवाओं को बताएं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर सही से अगर मतलब नहीं समझ पाएंगे तो फिर राजनीति में जाने का कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। जी, आज राजनीतिक शब्द जो है, इसको हम लोग एक नकारात्मक अर्थ में हम लेते हैं। हम जब कभी कहते हैं कि कहीं पे राजनीति हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा लोग अर्थ समझते हैं कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत खींचातानी है। लेकिन वस्तुतः राजनीति का अर्थ ऐसा नहीं होता है जिस अर्थ में हम उसको हम प्रयोग करते हैं। राजनीति का मतलब ही होता है समस्या का समाधान करना। अगर युवा राजनीति में आते हैं तो उनके पास काफ़ी नए नए सोच हैं, उनके पास ऊर्जा है और उससे समस्या, जो शिविर की जो समस्या है या जो समाज की जो समस्या है, उसका बहुत बेहतर तरीके से निराकरण किया जा सकता है। तो राजनीति का मतलब होता है समान अर्थ में समस्या का हल करना। और राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, अगर राजनीति बुरी चीज़ होती तो आज हर राष्ट्र में राजनीति हो रहा है। कोई भी राष्ट्र राजनीति से अछूता नहीं है। अगर हम इसको बुरा मानते तो शायद ये हर राष्ट्र में इसकी गहरी पैठ नहीं होती। लेकिन ज़रूरत है कि राजनीति की ज़रूरत हमको क्यों पड़ गई? राजनीति की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि हम जिस समुदाय समाज में रहते हैं, वहाँ पर कई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोग हैं। सबके विचार अलग है, सबके अधिकार अलग है, सबके मत अलग हैं और उन सबके मत अधिकारों का कहीं ना कहीं उनके बीच में एक आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके बीच एक जुड़ाव नहीं है। वो अपने अपने अधिकारों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या है कि वो लोग एक आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं। अगर ये संघर्ष लगातार चलता रहे तो शायद किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का भला नहीं होगा। इसलिए उस संघर्ष को कम करने के लिए या उस संघर्ष का कोई हल निकालने के लिए आपको राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। और राजनीति एक सकारात्मक अर्थ में समझे तो राजनीतिक अर्थात समस्याओं का हल करना, समस्याओं को दूर करना। इसलिए युवाओं को इस राजनीति से जुड़ करके अपने समाज की समस्या, देश की समस्या और व्यक्तिगत समस्या को भी वह दूर करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हम सारे युवाओं से ये आग्रह करेंगे कि वो राजनीति में आए, जुड़े और एक स्वच्छ राजनीति, एक बेहतर राजनीति करने के उद्देश्य से जुड़े, न कि नकारात्मक राजनीति करने के लिए वो राजनीति में आए। सर, एक और सवाल कि चूँकि जिला बने शिविर के लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं, कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन अभी ये विकास काफ़ी नाकाफ़ी है, जैसा कि आप शुरू में ही बताए हैं। तो अभी क्या क्या और चीज़ हो जाए जिले में जो क्षेत्र का और तेज़ी से विकास हो? अन्य चीज़ों पे तो आप प्रकाश डालेंगे ही संक्षेप में। विशेष रूप से चूँकि आप क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, तो स्टेडियम कितना ज़रूरी है एक खिलाड़ी के लिए, चूँकि शिविर में प्रतिभाओं की कमी नहीं? जी, खिलाड़ियों के लिए, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही स्टेडियम की ज़रूरत नहीं है। मेरी समझ से हर व्यक्ति के लिए एक स्टेडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टेडियम सिर्फ एक खेल का जगह ही नहीं होता है। वहाँ पर आम आदमी भी जा कर के वो कई प्रकार के क्रियाकलाप करके वो अपने सेहत को वो बेहतर करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत जो है वो खिलाड़ियों की है। अभी वर्तमान में जो हमारे चेतन आनंद जी भारी मतों से वो जीते हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और इसलिए मैं उनका प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा है या उन्होंने कई मौक़ों पर उन्होंने जनता के बीच इस बात को रखा है कि मैं शिविर में एक बेहतर एक स्टेडियम का निर्माण करूँगा
और निसंदेह अगर वो इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह शिवहर के खिलाड़ियों के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और हमेशा शिवहर के खिलाड़ी उनको अपने दिलों में उनको अपना जगह देंगे। अन्य कुछ समस्याओं के बारे में क्या क्या हो जाना चाहिए शिवहर में, क्योंकि जो नहीं हो पाया है लेकिन होना चाहिए? क्रिकेट की जो समस्या है, फुटबॉल की जो समस्या तो स्टेडियम से तो दूर हो जाएगी, लेकिन आम जन की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में सबसे जो बड़ी समस्या है बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर यातायात। इस दिशा में कहीं ना कहीं शिवहर ज़िला अभी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसमें थोड़ी बहुत वो बदलाव भी हुआ है, लेकिन बेहतर सुविधा नहीं है। जैसे हॉस्पिटल्स में आज भी यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर्स की बहुत विभिन्न प्रकार के जांच की वो सुविधा नहीं है। साथ ही ब्लड बैंक की अभी संभवतः उसका सुचारू रूप से उसका ये शुरू नहीं हुआ है, उसकी कमी पूरी हो जानी चाहिए थी। फिर रेल जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिवहर के लोग कई वर्षों से इस ज्वलंत मुद्दे को, खास करके युवा और आम जनता भी इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अभी इस दिशा में बहुत बेहतर प्रयास नहीं कर पाए हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। अगर ये 3-4 चीज़ों का जिसका हमने उल्लेख किया, अगर इसका बेहतर तरीके से अगर इसका निराकरण कर दिया जाए तो शिवहर एक बहुत ही विकसित जिला की तरफ और एक राज्य को, बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ये थे संजय कुमार जी, जिन्होंने साहित्य, समाज सेवा के साथ साथ कई मुद्दों पे बातचीत किया। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। निश्चित रूप से शिवहर के युवा इनके बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.